हेलो फ्रेंड्स, मैं DSR क्लासेस से आपके लिए ट्वेल्थ कॉमर्स आर्ट्स सब्जेक्ट वालों के लिए अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के वो सारे टॉपिक, वो चुनिंदा सारे टॉपिक आपके सामने लाया हूँ। और एक एक करके मैं वो सारे टॉपिक आपको बहुत ही आसान तरीक़ों से पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या अन्य कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आपको आसानी से उसके हल निकाले जा सके या उसके उत्तर दे सके। तो पहला टॉपिक जो मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, उपयोगिता। अब देखिए, उपयोगिता के बारे में अगर नॉर्मल हम देखे जाएँ अर्थों के अंतर्गत, तो उसमें उपयोगिता का अर्थ होता है कि वस्तु का उपयोग। यानी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसकी उपयोगिता के आधार पर खरीदते हैं, और उपयोगिता के आधार पर ही उसकी मात्रा का निर्धारण भी करते हैं। तो ये उपयोगिता का जन्म कैसे होता है? व्यक्ति की आवश्यकता ही उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो उठने पर चाय की आवश्यकता, वो उसकी उपयोगिता है, क्योंकि उस चाय के पीने पर हमें क्या होगा, वो सारी चीज़ें, यानी उसकी जो सारी सुस्ती होगी, सुबह की सुस्ती को समाप्त करने के लिए उसकी आवश्यकता रहती है। तो वही चीज़ें हैं, अर्थात वस्तु या सेवा द्वारा किसी उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति ही उपयोगिता कहलाती है। यानी इसका उपयोगिता का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु हो या सेवा हो, उस वस्तु या सेवा के अंतर्गत कोई उपभोक्ता उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करती है, वही शक्ति आपकी क्या कहलाएगी? उपयोगिता। क्या कहलाएगी? उपयोगिता। अब मूल रूप से ये उपयोगिता का अर्थ हो गया। आप कहोगे सर कैसे हो सकता है? तो आपको पता होगा कि जब हम किसी आम का उपभोग कर रहे हैं तो उपभोग करने पर हमें जो टेस्ट मिल रहा है वही उपयोगिता कहलाती है। हाँ, अब देखिए, उपयोगिता का अर्थ यहाँ हो चुका है। अब उसके बाद हम देखेंगे उपयोगिता के प्रकार। तो उपयोगिता कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार में से फर्स्ट प्रकार आता है कुल उपयोगिता, जिसको हम लोग कहते हैं टोटल यूटिलिटी। और सेकंड आती है औसत उपयोगिता, जिसे हम लोग कहते हैं एवरेज यूटिलिटी। और थर्ड आती है आपकी सीमांत उपयोगिता, जिसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ये 3 प्रकार की आपकी उपयोगिता होती हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको पता होगा कि काफ़ी बार क्वेश्चन हमको इस प्रकार से सारणी के अंतर्गत दे रखा होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी होती है और कहा जाता है कुल उपयोगिता ज्ञात कीजिए, और क्वांटिटी दे रखी होती है, और अन्य उपयोगिता जैसे औसत उपयोगिता दे रखी होती है, और कहा जाता है कि टोटल यूटिलिटी ज्ञात कीजिए। तो इस समय हम लोग वो सारे सूत्र यदि हमें याद नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए वो समस्या बन जाती है कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व करें। तो मैं सारे आपके सामने वो सारे सूत्र भी लाया हूँ, जिससे कि सारणी के माध्यम से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपके लिए आसान तरीकों से वो सॉल्व हो जाएंगे। और अगर उसकी परिभाषा पूछी जाती है तो उस सूत्रों के माध्यम से उसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। और उन सूत्रों को मैं उस सारणी के माध्यम से सिद्ध करके भी दिखाऊंगा कि हमने जो सूत्र लिखे हैं वो भी काफ़ी हद तक सही है, और बोर्ड में उसके आंसर भी उसी अनुरूप निकाले जाते हैं। तो आपकी किताब के अलावा भी मेरी द्वारा काफ़ी परिभाषाएं बनाई गई हैं और सूत्रों के आधार पर, वो भी इसके लिए उपयुक्त रहेगी। पहला दे रखा है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता एक निश्चित समय में दी हुई वस्तु या सेवा के निरंतर उपभोग या उपयोग करने होने से प्राप्त होने वाली संतुष्टि की मात्रा का योग। यानी किसी वस्तु को का हम लोग क्या करें? निरंतर उपभोग करें। निरंतर उपभोग करेंगे, उपभोग करने पर या उपयोग करने पर जो हमें संतुष्टि की मात्राओं का योग प्राप्त हो रहा है, वही आपकी क्या कहलाती है? कुल उपयोगिता। देखिए, यहाँ मैंने निरंतर पर अंडरलाइन क्यों किया है? क्योंकि किसी वस्तु का उपभोग निरंतर करना पड़ता है, एक के बाद एक। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसकी उपयोगिता की मात्रा में निरंतर कमी होगी। जैसे हम लोग कोई फर्स्ट केला या आम खाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? फर्स्ट आम खाने पर हमें 100 के बराबर संतुष्टि मिलती है, हमें बहुत ज़्यादा आनंद आता है। और सेकंड खाते हैं तो हमें उससे कम टेस्ट लगता है, और तीसरा खाते हैं तो हमें और टेस्ट कम हो जाता है, चौथा खाते हैं तो हमारा टेस्ट और घट जाता है, और पांचवें के बाद तो हमें ऐसा लगता है कि इस आम को मैंने खा लिया तो मुझे वॉमिट हो जाएगी। तो यही क्या है? इन सारी उपयोगिताओं को, संतुष्टि को जोड़ते हैं तो वो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? कुल उपयोगिता। तो यही है, किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करने पर प्राप्त होने वाली संतुष्टि की मात्रा का योग बराबर कुल उपयोगिता कहलाता है। अब काफी बार आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि सर यदि 1 घंटे बाद खाएं एक आम, और 1 घंटे दूसरे घंटे बाद हम लोग एक और खाएं, और तीसरे घंटे बाद एक और खाएं, तो ऐसी स्थिति में हमें समान संतुष्टि प्राप्त होती है।
तो वो कुल उपयोगिता की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, निरंतर उपभोग होना अति आवश्यक होता है। तो ये तो थी आपकी किताबी परिभाषाओं के आधार पर इसकी परिभाषा। फिर आता है इसका सूत्र TU, और TU बराबर सिग्मा MU। यहाँ TU का अर्थ होता है कुल उपयोगिता। क्या होता है? कुल उपयोगिता। और सिग्मा MU का अर्थ होता है सीमांत उपयोगिता का योग। यानी यहाँ पर सिग्मा का अर्थ हो गया योग और MU का अर्थ हो गया सीमांत उपयोगिता। क्या हो गया? सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये सूत्र के आधार पर भी हम इसकी नई परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे सीमांत उपयोगिता का योग बराबर कुल उपयोगिता। यानी परिभाषा भी क्या कह रही है, सूत्र भी क्या कह रहा है, TU बराबर सीमांत उपयोगिता, TU बराबर सिग्मा MU। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीमांत उपयोगिता का योग बराबर कुल उपयोगिता। तो ये यहाँ तक तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे पूछा भी जाता है काफी बार, सीमांत उपयोगिता दे रखी होती है और आपके पास क्वांटिटी दे रखी होती है और कहा जाता है कि TU ज्ञात कीजिए। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर आपके ये मान लीजिए क्वांटिटी दे रखी है आपकी, और ये आपका TU दे रखा है, और ये आपका MU दे रखा है। अब MU में मान लीजिए यहाँ 0 दे रखा है, 10 दे रखा है, 15 दे रखा है, 25 दे रखा है। इस प्रकार से 4 संख्या यहाँ पर 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से संख्या दे रखी हो। अब कहा जाता है कि MU ज्ञात कीजिए, तो आपको सीधा क्या करना है, ये सीमांत उपयोगिता का योग कह रहा है, तो यहाँ 0 का 0 हो जाएगा, 0 में 10 जोड़ा कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 में 15 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, TU की गणना कर सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफी बार पूछे भी गए हैं एग्जाम के अंतर्गत। और ये तो पहले सूत्र था। फिर सेकंड सूत्र दे रखा है TU बराबर AU इंटू Q। यानी यहाँ पर आपके लिए समस्या हो, जैसा TU का हमें अर्थ पता है कि कुल उपयोगिता, लेकिन AU का अर्थ पता नहीं है। तो ये हो जाएगा एवरेज यूटिलिटी का गुना हम लोग Q से करते हैं। यहाँ Q का अर्थ होता है उपभोग की मात्रा। जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं उसकी मात्रा से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ मैंने जो सूत्र बताया है TU बराबर AU इंटू Q। AU का मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, AU का अर्थ होता है सीमांत उपयोगिता, Q का अर्थ हो जाएगा उपभोग की मात्रा। अब यहाँ पर इस सूत्र के आधार पर भी आपकी परिभाषा बनती है। यहाँ लिखना होता है अर्थात औसत उपयोगिता का किससे गुणा करें, Q से, यानी उपभोग की मात्रा से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल उपयोगिता। तो ये सेकंड परिभाषा भी आपके सामने बन के आती है। फर्स्ट परिभाषा ये दे रखी थी, सेकंड ये हो गई, और थर्ड इसके आधार पर, यानी औसत उपयोगिता का उपभोग की गई मात्रा से गुणा करते हैं तो भी आपको कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। अब आप कहोगे कि सर ये सूत्र राइट है या ये भी राइट है, अब कैसे होगा? तो मैंने यहाँ पर एक सारणी ले रखी है। इस सारणी के माध्यम से आपको मैं ये बताऊंगा कि ये सारे कैसे सही है हमारे लिए। कि देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ दे रखा है 0, 10, 16, 20, 22, 22, 20 इस प्रकार ये संख्या दे रखी है। अब मैं इस संख्या को मिटा दूंगा, मिटा दिया। अब देखिए इसके मिटाने के पश्चात पहला सूत्र मेरा क्या कह रहा है, सिग्मा MU, TU बराबर सिग्मा MU। यहाँ मेरी ये संख्या दे रखी है 0 का 0, 0, 0, फर्स्ट 0 दे रखा है, 0, 0 हो जाएगा। यानी सिग्मा MU का मतलब होता है सीमांत उपयोगिता का योग। 0 और 10 जोड़ा कितना हो जाएगा, 10, 10 और 6 जोड़ा 16, 16 और 4 जोड़ा 20, 20 और 2 जोड़ा 22, 22 में 0 जोड़ा 22, और 22 में से -2 बराबर 20। तो ये इस प्रकार से आपके आंसर जो पहले थी वही टेबल वापस बन गई। यानी कहने का मतलब है ये आपका सही है सूत्र। अब वापस सेकंड इसकी बारी आ गई, इसको वापस मिटा दिया। अब देखिए क्या ये सूत्र हमारा सही है, इसको देखते हैं वापस। तो यहाँ पर सूत्र क्या है, AU इंटू Q, यानी AU का गुना किससे करेंगे, Q से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, TU। तो यहाँ पर 0 का 0 से गुना किया 0, 1 का 10 से किया 10, 10 का 2 से 2 का 8 से किया 16, और 6.66 का 3 से किया तो यहाँ आ जाएगा 20, 5.5 का 4 से करते हैं तो 22,
और 4.4 का 5 से करेंगे तब भी 22 और 3.3 का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो इसका मतलब है ये भी हमारे सूत्र सही है। तो इस प्रकार काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दे दिया जाएगा AU और क्वांटिटी दे दी जाएगी और MU और क्वांटिटी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा TU क्या है। अब सबसे बड़ी चीज इसकी डायग्राम कैसे बनेगा। तो डायग्राम के लिए आपको देखना होगा कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा उपभोग की मात्रा और यहाँ आपको आएगा TU। क्या आएगा? TU यानी कुल उपयोगिता। और इसी प्रकार आपका उपभोग की मात्रा क्या रहेगी? OX अक्ष पर। OY अक्ष पर हमेशा उपयोगिता रहती है। क्या रहती है? उपयोगिता। तो यहाँ पर 0 पर क्या है? 0, तो पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं। 1 पर कितना दे रखा है? 10। 1 पर 10, 1 पर 10, ये 1 पर 10 का पॉइंट हमने लगा दिया। 2 पे कितना दे रखा है? 16, तो 2 पर कितना दे रखा है? 2 पे 16 का पॉइंट दे रखा है, तो ये 2 पर 16 का पॉइंट लगा दिया। 3 पर कितना है? 20 का पॉइंट दे रखा है, 20 लगा दिया। 4 पर कितना है? 22, 5 पर भी 22 और 6 पर है 20। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? इस लाइन को मिला देंगे और मिलाने से आपका TU का निर्माण हो जाएगा। तो ये आपका बनकर क्या हो गया? TU का मानचित्र बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या रह रहा है? मैंने पहले ही कहा था कि प्रथम इकाई के अंतर्गत उपयोगिता अधिक होती है। अब कहोगे देखिए कि फर्स्ट इकाई का उपभोग किया तो 0 या 0 पर 0 उपयोगिता होगी। फर्स्ट इकाई का उपयोग कर रहे हैं तो उपयोगिता मिल रही है 10 के बराबर। सेकंड कर रहे हैं 16, तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए थी? 20, लेकिन कितनी मिल रही है? 16। कितनी मिल रही है? 16। यानी पहले की तुलना में इकाई की जो उपयोगिता है वो क्या हो रही है? घट रही है। फिर देखिए 3 इकाई का उपभोग कर रहे हैं 20 हो गई, लेकिन 1 में 10 मिलती है तो 3 में कितनी मिली चाहिए थी? 30 मिली चाहिए थी, लेकिन यहाँ कितनी मिली? 20। यानी कहने का मतलब है एक के बाद एक यदि किसी इकाई का उपभोग करते हैं तो हमारी संतुष्टि की मात्रा में क्या होती है? कमी होती है। क्या होगी? कमी होगी। यही रहा। तो यहाँ पर भी डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए प्रथम में क्या हो रहा है? जो रेखा है वो सीधी खड़ी हो रही है, यानी कहने का मतलब है रफ्तार से आपकी क्या बढ़े? उपयोगिता बढ़ रही है और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ झुक रही है। यानी कहने का मतलब है उसकी उपयोगिता की मात्रा में कमी हो रही है। और एक स्थिति के पश्चात ये क्या हो गई है? यहाँ पर समानांतर हो गई, यानी उससे किसी भी प्रकार की कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही और फिर घट रही है। यानी एक स्थिति ऐसी हो गई कि अब वस्तु उसके खाने से उपयोगिता नहीं मिल रही, बल्कि उससे हमें नुकसान पहुंच रहा है। तो ये आपका TU का डायग्राम बन जाएगा। और इसकी व्याख्या अगर देखी जाए तो 0 से OX अक्ष पर क्या है? उपभोग की मात्रा दे रखी है, तो हमें यही लिखना है कि O अक्ष पर उपभोग की मात्रा, OY पर TU दर्शाया गया है। ठीक है। और प्रारंभ में जब 0 इकाई का उपभोग किया गया है तो उपयोगिता भी 0 होती है, और 1 इकाई का उपभोग करते हैं तो 16 हो जाती है उपयोगिता की मात्रा। और निरंतर जैसे जैसे उपयोगिता बढ़ती जाती है, यदि उपभोग की इकाइयां बढ़ती जाती है, उपयोगिता की मात्रा घटती जाती है। और एक स्थिति के पश्चात ये क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है, उससे किसी भी प्रकार की कोई उपयोगिता नहीं मिलती। जैसे यहाँ पर 5 में देखिए, इस वाले में पूर्व में 22 थी, 4 इकाई का उपभोग कर रहे हैं तब भी उपयोगिता 22 मिल रही थी, और 5 का उपभोग कर रहे हैं तब भी कितनी मिल रही है? 22। और 6 का उपयोग करते ही उपयोगिता बढ़ने की तुलना में क्या हो गई है? घट गई है, 20 हो जाती है। तो यही क्या है कि एक वस्तु का निरंतर उपयोग करने के पश्चात उसकी उपयोगिता की मात्रा में तो वृद्धि होती है बनिष्पर पूर्व की तुलना में, और एक स्थिति के पश्चात ये घटना प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी ये कुल उपयोगिता समाप्त होती है। हाँ, सेकंड आती है औसत उपयोगिता। देखिए फर्स्ट वाले हम लोग कुल उपयोगिता के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आती है औसत उपयोगिता। तो औसत उपयोगिता का जो किताब के आधार पर सूत्र दे रखा है उसी के आधार पर मैं बता देता हूँ। कुल उपयोगिता में उपभोग की गई मात्रा का भाग देने पर प्राप्त होने वाली मात्रा औसत उपयोगिता कहलाती है। और यहाँ शॉर्ट कह सकते हैं कि जो पूरी उपयोगिता होती है उसमें जितनी इकाइयों का हम उपभोग करते हैं उसका भाग लगा देते हैं, यानी एवरेज निकालते हैं, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? औसत उपयोगिता। तो इसका सूत्र हो जाता है AU का अर्थ आपको पता है, AU बराबर TU बटे Q। यहाँ Q बराबर उपभोग मात्रा और AU बराबर कुल उपयोगिता कहलाती है। TU बराबर कुल उपयोगिता कहलाती है और AU बराबर औसत उपयोगिता। देखिए यहाँ मैंने सारणी ले रखी है कि किस प्रकार से इसकी गणना की जाएगी। देखिए यहाँ पर
क्वांटिटी दे रखी है और एयू दे रखा है, मान लीजिए टीयू दे रखा है, एयू नहीं दे रखा होता है, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे गणना करोगे? तो हम लोग क्या करते हैं, इस एयू को यहाँ से मिटा देते हैं और एयू की गणना करते हैं। तो देखिए 0 में 0 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0, 0 में 10 का भाग लगाया कितना आया 10, 10 में 2 का भाग लगाया कितना आएगा 8, और 20 में 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा 6.67, और 4 का लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 22 में 4 का भाग लगाया तो 5.5, और 5 का लगाएंगे 22 में तो यहाँ आपका आ जाएगा 4.4, और 20 में 6 का लगाएंगे तो 3.33। तो इस प्रकार से ये आपकी एयू की गणना हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है। इस डायग्राम को हम पूरा कैसे करेंगे कि हमारे पास क्यू दे रखा होगा और एयू दे रखा और कहा जाएगा रेखा चित्र बनाइए, तो रेखा चित्र भी हम लोग इसका आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए 0, आपको मैंने पहले ही कहा है कि ओ एक्स अक्ष पर हमेशा उपभोग मात्रा रहेगी, ओ वाई अक्ष पर हमेशा उपयोगिता रहेगी, चाहे वो औसत उपयोगिता हो, सीमांत उपयोगिता हो या फिर कुल उपयोगिता हो। तो यहाँ पर क्वांटिटी 0 दे रखी है, एयू भी 0, तो 0 का क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा। फिर 1 पर 10, तो ये आपका 1 हो गया, यहाँ पर 1 पर हम 10 का डॉट डाल देंगे। 2 पर कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 पर डॉट डाल देंगे, 2 पर 8 हो जाएगा 6, फिर 3 पर 6.7 है, तो इसको वहां पर डॉट डाल दिया जाएगा। 4 पर 5.5 दे रखा है, तो यहाँ पर 4 पर 5.5 का डॉट हो जाएगा। फिर 5 पर 4.4 दे रखा है, तो 5.4 का डॉट लगा दिया जाएगा, और 6 पर आपका 3.3 दे रखा है, तो ये 3.3 का डॉट लगा दिया जाएगा, और फिर सारे डॉटों को मिला दिया जाएगा, और ये आपका एयू बनकर तैयार हो जाएगा। और यदि व्याख्या करनी है तो वैसे ही जो हमने कुल उपयोगिता की व्याख्या की थी कि ओ एक्स पर क्या है उपभोग मात्रा, ओ वाई पर क्या दे रखा है औसत उपयोगिता, यानी चित्र से स्पष्ट होता है कि ओ एक्स पर उपभोग मात्रा, ओ वाई पर औसत उपयोगिता। प्रारंभ में क्या है, देखिए यहाँ सारणी को देखते ही इसकी आगे भी इसकी क्या हो जाएगी व्याख्या बनेगी। 0 पर 0, यानी कोई किसी भी प्रकार का कोई भी उपभोग नहीं किया जाता है तो उपयोगिता भी क्या हो जाएगी 0। जैसे ही हम लोग 1 इकाई का उपभोग करते हैं तो उपयोगिता 10 के बराबर प्राप्त हो जाती है। 2 का उपभोग करते हैं तो कितनी हो जाती है 8 हो जाती है। 3 का उपभोग करते हैं तो 6.67 हो जाती है। तो यानी कह सकते हैं कि जैसे जैसे उपभोग की मात्रा में वृद्धि होती है औसत उपयोगिता की मात्रा में भी वैसे वैसे कमी होती है। तो ये इस प्रकार से इति सिद्धम करके इसकी व्याख्या को भी पूरा किया जा सकता है। फिर आती है सीमांत उपयोगिता, जो कि आपकी तीसरी उपयोगिता है, यानी ये अंतिम पोर्शन है इसका। एक उपभोक्ता, इसकी परिभाषा, एक उपभोक्ता के द्वारा एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर प्राप्त होने वाली संतुष्टि की मात्रा सीमांत उपयोगिता कहलाती है। यानी किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का हम उपभोग करते हैं तो उपभोग करने पर जो उससे संतुष्टि मिल रही है वही सीमांत उपयोगिता, यानी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर प्राप्त होने वाली संतुष्टि की मात्रा बराबर सीमांत उपयोगिता कहलाती। यानी सारी संतुष्टि की मात्रा का योग करते हैं तो कुल उपयोगिता, और एक ही वस्तु की इकाई की संतुष्टि को देखते हैं तो सीमांत उपयोगिता। तो वही चीजें हैं कि एक उपभोक्ता के द्वारा एक वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर प्राप्त होने वाली संतुष्टि की मात्रा क्या कहलाएगी सीमांत उपयोगिता। और इसका सूत्र क्या रहेगा MU, यानी मार्जिनल यूटिलिटी। डेल्टा का अर्थ यहाँ परिवर्तन है, किसमें परिवर्तन TU में परिवर्तन का मतलब होता है कुल उपयोगिता में परिवर्तन, और डेल्टा Q बराबर ही हो जाएगा उपभोग की मात्रा में परिवर्तन, यानी कुल डेल्टा TU बटे डेल्टा TU बराबर कुल उपभोग में परिवर्तन, उपयोगिता में परिवर्तन, और डेल्टा Q बराबर उपभोग की मात्रा में परिवर्तन। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसकी एक परिभाषा और बनाई जाए तो अर्थात कह सकते हैं कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन में किसका भाग लगाया जाए, उपभोग की मात्रा में परिवर्तन का यदि भाग लगाया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। हाँ, तो ये सूत्र हमारा जैसे बताता डेल्टा TU बटे डेल्टा Q, तो उसको हम अब सिद्ध करेंगे कि ये सूत्र हमारा सही है या गलत है। तो इसके लिए मैंने एक सारणी दे रखी है, उपभोग की मात्रा दे रखी है
और कुल उपयोगिता दे रखी है और MU भी दे रखा है। तो देखिए हम लोग कैसे MU मैंने पहले ही निकाल रखा है कि आपको पता होना चाहिए कि MU आ रहा था। अब देखिए इसकी गणना हम करते हैं वापस इसकी कि किस प्रकार से जब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्वांटिटी दे रखी हो और TU दे रखा हो और हमें MU ज्ञात करना हो, तो ऐसे स्थिति में हम MU को गणना कैसे करेंगे। तो हमें ये सूत्र याद होना आवश्यक होता है कि MU बराबर डेल्टा TU बटे डेल्टा Q, और डेल्टा TU का मतलब होता है कि किसमें परिवर्तन, कुल उपयोगिता में परिवर्तन, यानी पहले की तुलना में अब कितना परिवर्तन हुआ है वही परिवर्तन कहलाएगा कुल उपयोगिता में परिवर्तन। और डेल्टा Q का अर्थ होता है कि उपभोग की मात्रा, पहले उपभोग कितना किया और अब कितना किया, उसके बीच में कितना अंतर है वह परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए यहाँ 0 उपभोग था, इससे पहले क्या परिवर्तन किया, कुछ भी नहीं। कुल उपयोगिता इसमें भी कुछ नहीं किया, तो 0 का क्या आ जाएगा, 0, कोई परिवर्तन नहीं है। 0 के बराबर परिवर्तन तो 0 होगा। फिर यहाँ 0 से कितना हो गया, 1, तो डेल्टा Q कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन कितना हुआ, 0 से 1 होना, 1 का परिवर्तन। फिर 0 से कितना हो गया, 10, तो डेल्टा TU कितना हो जाएगा, 10 के बराबर परिवर्तन हो जाएगा। तो डेल्टा TU बटे डेल्टा Q यानी 10 बटे 1 बराबर, आंसर आपका कितना आना चाहिए, सेकेंड का 10। उसी प्रकार नेक्स्ट 1 से कितनी होगी, 2, तो डेल्टा Q कितना हो रहा है, 1, कितना हो रहा है, 1, और यहाँ 10 से कितना हो रहा है, 16, तो डेल्टा Q बराबर कितना आ जाएगा, 16। परिवर्तन कितना हुआ, 6 का, 10 से 16 हुआ तो 6 का परिवर्तन हो गया, तो 6 बटे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। और उसके बाद 20 से कितना हुआ, सॉरी 16 से 20 कितना हुआ, 20, तो कितना परिवर्तन हुआ, 4 का। और यहाँ 2 से 3 1 का परिवर्तन, तो 4 बटे 1 बराबर 4। फिर 20 से 22 का परिवर्तन, तो 2 का परिवर्तन हो गया, 3 से 4 का हो गया, तो 1 का परिवर्तन, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 1 बराबर 2। फिर 4 से 5 1 का परिवर्तन, 22 से 22 यानी 0 का परिवर्तन, 0 बटे 1 बराबर 0। फिर 22 से 20 हो गया यानी -2 का परिवर्तन, तो -2, और यहाँ 5 से 6 हो गया तो 1 का परिवर्तन, तो -2 बटे 1 बराबर -2। तो यहाँ इस प्रकार से इस सारणी को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका रेखा चित्र कैसे बनेगा। तो हमें पता है कि उपभोग मात्रा दे रखी है, सीमांत उपयोगिता दे रखी है, वही चीज मैंने कहा है कि OX पर हमेशा उपभोग मात्रा आएगी और OY पर हमेशा क्या आएगी, सीमांत उपयोगिता, यानी कोई भी उपयोगिता हो, कुल उपयोगिता हो या औसत उपयोगिता हो या सीमांत उपयोगिता, वो आएगी। अब देखिए फर्स्ट कितना दे रखा है, 0 से 6, तो हमने 1 का पैमाना माना, तो 1 से 6 तक की गिनती लिख दी। फिर नेक्स्ट जो दे रखा है टेबल लिख दी। फिर नेक्स्ट दे रखा सीमांत उपयोगिता, यहाँ पर हाईएस्ट कितना है, 10, तो इसके यहाँ पर 2 की टेबल लिख दी 10 तक। और फिर देखिए 0 पर 0 दे रखा है, कोई समस्या नहीं है। फिर 1 पर कितना है, 10, तो यहाँ पर 1 पर 10 दे रखा है, तो यहाँ पर हमने 10 पर 1 और 10 के सामने डॉट लगा दिया। फिर 1 पर 10, 2 पर 6 दे रखा है, तो 2 पर 6 के सामने डॉट लगा दिया। फिर दे रखा है 3 पर 4, फिर यहाँ 3 पर 4 पर भी डॉट लगा दिया। फिर दे रखा है 4 पर 2, 2 पर भी हमने डॉट लगा दिया, और 5 पर 0 पर भी डॉट लगा दिया, और 6 पर दे रखा है -2, यहाँ पर डॉट लगा दिया। और फिर इस रेखा को हमने धीरे धीरे आपस में मिला दिया, तो ये आपका हो जाएगा MU। क्या हो जाएगा, MU। और इसी प्रकार पुनः इसकी व्याख्या भी हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे आगे वालों की है कि O अक्ष पर क्या है, उपभोग मात्रा, और OY पर क्या दर्शाया गया है, सीमांत उपयोगिता। प्रारंभ में जब किसी भी प्रकार का कोई भी उपभोग नहीं किया जाता है, सीमांत उपयोगिता भी शून्य होती है। और उसके पश्चात जैसे ही हम 1 इकाई का उपभोग करते हैं तो उसे 10 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे जैसे हम लोग इकाई की मात्रा में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, उपभोग की मात्रा में वृद्धि करते हैं, सीमांत उपयोगिता निरंतर घटना प्रारंभ हो जाती है। और एक स्थिति के पश्चात सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, 0। जब हम 5 इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, 0। और 5 इकाई से जैसे ही हम अधिक इकाई का उपभोग करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी 6 इकाई का उपभोग करते हैं, तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। अति सिद्धम करके हम अपने इस टॉपिक को समाप्त कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी
कर सकते हैं। और आने वाले वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊँगा मांग का टॉपिक। धन्यवाद।